कार्रवाई करेंगे, लेकिन 77 दिन तक उनकी शब्द नहीं निकले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाएं, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे। और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आई कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं दो महिलाएं थीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई। जो संस्थाएं थी, आईबी, वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहां पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मिल बैठ करके और जो समस्याओं का समाधान कर सके, वैसे वहां के लोगों को समस्या का समाधान के लिए सोचना चाहिए। मैं जानबूझ करके इस रास्ते से आया, हालांकि दूरी ज्यादा थी, लेकिन मैं ये मानता था कि दूरी शायद ज्यादा हो, लेकिन सड़कें ऐसी बनी है कि मैं कम समय में या उतने ही समय में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं, वो महसूस होता है कि सड़क में बड़े पैमाने पर जो गुणवत्ता थी, जो मानक थे, उससे सड़क नहीं बनी है। जिस सड़क का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उस सड़क पर काम अभी भी चल रहा हो, और ऐसा लगता है कि उस पे हर जगह जानबूझ करके गड्ढे बनाए गए हैं या उसकी राइडिंग क्वालिटी खराब की गई है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है सड़क। बीजेपी का चेहरा बुंदेलखंड देख करके समझ जाओगे। चेहरे की जरूरत है कि आपको काम की जरूरत है। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं, और एक चेहरा तो आपने देख लिया, यही उद्घाटन हुआ। और वो थी उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? ये वही बुंदेलखंड है जो उम्मीद लगा के बैठा है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। यहाँ के नौजवान, यहाँ का एक एक युवा इस बात का आकलन करेगा कि दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होंगे तो 7 साल की सरकार ने उन्हें कितनी रोजगार, कितना काम दिया है और नौकरी कितनी मिली। जो काम बुंदेलखंड में शुरू हुए थे वो सब ठप पड़े हैं। यहीं आपके बुंदेलखंड के बगल में एरएच डैम बन रहा था, क्या एरएच डैम का काम नहीं रुक गया? यही सड़कें 4 लेन बनी हैं। अपनी सड़क बनाने के लिए खजूर लगा दिए, क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? कौन सी सड़क जालौन की बची है जिसमें जानवर न दिखाई देते हो? आपने खजूर लगा दिए, क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? और फिर किसान को यही तो भरोसा दिलाया गया था कि उसकी आय दोगुनी होगी। क्या बुंदेलखंड के किसान यहाँ की पैदावार का 2 गुना या ज्यादा उनको मुआवजा या पैदावार की कीमत मिल रही है क्या? जो मंडियां बनाई वो तक तो ठीक चला नहीं पा रहे। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि इंडिया ये
इंडिया से घबरा गए हैं। इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। अगर इंक्लूसिव को देखोगे तो वही जो समाजवाद चाहता है वही इंक्लूसिव ग्रोथ है। और आपको याद रखना चाहिए ये घबराने वाले लोगों को, एक बार तो विधानसभा में न जाने कितने लोगों को जगा करके इन्होंने विधानसभा चलाई थी, उसमें याद है इंक्लूसिवनेस की बात हुई थी। तो आज कहाँ हैं हम? कहाँ भेदभाव खत्म हो गया? कहाँ जो हमारे आपके बीच में आर्थिक भेदभाव है कहाँ खत्म हो गया? जातियों का भेदभाव कहाँ खत्म हो गया? तो अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। आपका एक सहयोगी है आर्यन, चर्चा आ रही है। पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। आप तो लगता है कैमरा भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है आप पर, लेकिन चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? तो उनका राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाने की बात कर रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, जिसको स्वार्थ में सिद्धांत से क्या लेना देना। और मैं आपसे बहुत समझदारी की बात कह रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि इन्हीं लोगों से बहस छिड़ी रहे, इसीलिए आप लोग भी उनके इंटरव्यू लेते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, सामाजिक न्याय में जो भेदभाव हुआ है क्या उस पर चर्चा होगी, क्या उसमें समाधान ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढे। ये केवल इंडिया से नहीं घबराए हुए हैं, ये समाजवादियों के नारा जो पीडीए है उससे भी घबराए हुए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीडीए के हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्या जनेश्वर मिश्र जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या मोहन सिंह जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़े? क्या ब्रजेश तिवारी जी नहीं लड़े? इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तरफ एनडीए है तो इंडिया है, और इंडिया के साथ साथ पीडीए है, तो सोचो कैसे घबराए हुए हैं। सीमा हैदर का आना किसको कौन सा फेलियर